कक्षा 8वीं की पाठ्य पुस्तक बसंत से भगवान के डाकिए पाठ का अध्ययन किया था और आज उसका मैं सॉल्यूशन लेके आई हूँ। तो हमारा पहला प्रश्न है, कवि ने पक्षी संदेशी और बादल है वो भगवान का संदेश हम तक पहुँचाते हैं। उनके लाए संदेश को हम भले ही न समझ पाए, पर ये हमारे जो पेड़ पौधे और पहाड़ है वो उसे भली प्रकार से पढ़ लेते हैं। जिस तरह बादल और पक्षी दूसरे देश में जाकर भी भेदभाव नहीं करते हैं, उसी तरह हमें भी अपना आचरण अच्छा रखना चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को पेड़ पौधे पानी और पहाड़ पढ़ सकते हैं। बच्चों, हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि पंक्तियों का भाव स्पष्ट करना है हमें। तो हमारी पहली पंक्ति है, पक्षी और बादल प्रेम सौहार्द और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ पहुँचते हैं। और इसी में हमारी दूसरी जो पंक्ति है वो इस प्रकार है, प्रकृति देश देश में भेदभाव नहीं करती, एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है। तो बच्चों, इसका जो हमारा सॉल्यूशन है वो इस प्रकार है, एक देश का भाव दूसरे देश में पानी बनकर गिर जाता है। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो इस प्रकार, पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे पानी और पहाड़ भगवान के भेजे एकता और सद्भावना के संदेश को पढ़ पाते हैं। इस पर अमल करके नदियाँ समान भाव से सभी लोगों में अपना पानी बांटती है, पहाड़ भी समान रूप से सबके साथ खड़े रहते हैं और पेड़ पौधे समान भाव से अपने फल फूल और सुगंध को बांटते हैं, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखते। हमारा अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, धरती अपनी भूमि में उगने वाले फूलों की सुगंध को हवा से, पानी को बादलों के रूप में भेजती है और हवा में उड़ते हुए पक्षियों के पंखों पर प्रेम प्यार की सुगंध तैरकर दूसरे देश तक पहुंच जाती है। इस प्रकार एक देश की धरती को हम प्रेम सौहार्द और आपसी सद्भावना की दृष्टि से देख सकते हैं। ये हमें यही संदेश देते हैं। तो बच्चों, हमारे इस जो पाठ है उसका सॉल्यूशन यही ख़त्म होता है और आप लोगों को समझ आया होगा। तो हम फिर से अगली क्लास में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही।